चंद दिन पहले मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था आपको कि सीओ हेल्थ की करप्शन के हवाले में। तो सीओ हेल्थ की करप्शन तो बस जारी और सारी है, जैसे चल रही है। उसी करप्शन को हाईलाइट करने का तोहफा मुझे ये मिला कि मुझ पर एफआईआर कटवा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। इनके पूरा प्लान है कि मुझे जेल भिजवाया जाए, 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 4 महीना जेल भिजवाया जाए। तो जब हम बताते हैं करप्शन ढूंढते हैं तो हम पे एफआईआर हो जाती है, झूठी एफआईआर हो जाती है। चंद दिन पहले मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था आपको कि सीओ हेल्थ की करप्शन के हवाले में। तो सीओ हेल्थ की करप्शन तो बस जारी और सारी है, जैसे चल रही है। उसी करप्शन को हाईलाइट करने का तोहफा मुझे ये मिला कि मुझ पर एफआईआर कटवा दी गई, झूठी एफआईआर। परसों मैं कर रहा हूँ, 1 माह हो गया मुसलसल मुझे इस एफआईआर से लड़ते 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 इदारों के चक्कर काटते हुए अदलिया में रोज़ पेश होना पड़ता है। हर तीसरे चौथे दिन मेरी पेशी होती है, मुझे जाना पड़ता है। क्यों कि उन लोगों ने ये सोचा है, सीओ हेल्थ ने, कि इसका सर कुचल दिया जाए, दूसरे साफी आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था ये हमें नाक पे लड़ जाएगा। मैं इसे फेस कर रहा हूँ। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। इवन कि मैं सीओ का भी कह रहा हूँ, सीओ ने भी मुझे जब ऑफिस में बुलाया, मैं उसके पास गया, बदतमीज़ी उसने भी मेरे साथ कोई नहीं की। बिल्कुल मैं अपनी सीट पर बैठा था, वो अपनी सीट पर बैठे थे और सुकून से हम लोग, हमारी बात हो रही है, बड़े तमीज़ के दायरे में हमारी बात हो रही है। लेकिन हमारे दरमियान एक तीसरा शख्स बैठा हुआ था जो इन्हीं का ही कारिंदा है, जिनके हाथों ये खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं। हबीबुल्लाह शाह जो कि इस एफआईआर का मुद्दई है, वो बैठा हुआ था। असल में शैतानी उस शख्स की है जिसने सीओ साहब को अलग मेरे बारे में भड़का रहा था और मुझे अलग तैश दिला रहा था कुछ बातों पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस वक्त बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा था। मुझे पता था कि वो शख्स मुझे गलत गाइड कर रहा है, मिस गाइड कर रहा है, लेकिन मैं उसकी बात को, उसकी चाल को समझ रहा था। लेकिन सीओ साहब 1-2 दफ़ा नाराज़ हुए, भड़के, लेकिन वो भी कंट्रोल कर गए। उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलवाया कि दानिश साहब को जो पेपर चाहिए दे दें। अकाउंटेंट से मेरी मुलाकात हुई, वहीद नामी अकाउंटेंट इनका, जो कि वो भी इसी एफआईआर के अंदर गवाह हैं और वो हबीबुल्लाह शाह भी गवाह हैं। ठीक हो गया जी, हो गई। अब जब मैंने अपनी अबूरी करवा ली, बाहर निकल आया, बाहर घूम रहा हूँ, लेकिन जब आईओ साहब ने मुझे बुलवाया, उनके पास गए, तो आईओ साहब को मैंने सिर्फ एक बात की। सिटी थाने के हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे मैंने बार बार मुतअद्दिद बार, जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं हाजिर हुआ। उनसे मैंने कहा, सर आप प्लीज़ ऐसा करें, आप सीसीटीवी कैमरा निकलवा लें, सीओ साहब के रूम में लगा हुआ है, आप वहाँ से मोबाइल डेटा निकलवाएं कि मुद्दई उस वक्त रूम के अंदर है या नहीं है। मुद्दई जब कह रहा है कि मेरे सामने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं, मुद्दई जब कह रहा है कि जी मेरे सामने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, कार्य सरकार में कौन सी मुदाखलत की है मैंने, वो कैमरा आपको सब कुछ बता देगा। क्या मैंने सीओ साहब के आगे से फ़ाइल उठा ली है, क्या उनके कोई रजिस्टर का मैंने पेज फाड़ा है, क्या उनसे मैंने हाथ से पेन छीन लिया है, क्या मैंने उनका कैलकुलेटर छीन लिया है, क्या उस जगह कोई जूम मीटिंग चल रही थी, उस जूम मीटिंग के अंदर जाकर मैंने कोई बदमाशी की है। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा सब कुछ आपको बता देगा। रहा मुद्दई की बात, तो मुद्दई कह रहा है मेरे सामने की है, मेरे सामने बदतमीजी करने के बाद फिर मेरे रूम में आके मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। ज़रा सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ एक मोबाइल डेटा भी निकलवाएं। क्या वो मुद्दई उस वक्त बखर में मौजूद था? बखर सिटी के अंदर मुद्दई उस वक्त मौजूद नहीं था, रूम में मौजूद, क्या वो बखर सिटी में ही नहीं था? मैं जिस शख्स से मेरी बात हुई है कलूर कोर्ट में, वो शख्स कह रहा है उस जिस टाइम आपका ये मसला बना उस वक्त तो ये शख्स मेरे साथ वहाँ कलूर कोर्ट में बैठा हुआ था। उस शख्स का ये बयान है। तो जब वो शख्स का बयान ये है, ये उसके साथ था, तो आप मोबाइल डेटा क्यों नहीं निकलवा रहे आईओ साहब? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब 5 तारीख को उन लोगों ने कहा है कि जी मेरे ऑफिस में आके मुझे धमकियाँ दी हैं 5 तारीख को, तो 6 तारीख को तो आईओ साहब ने, इसने अपना सीओ साहब ने मेरे साथ 18 मिनट टेलीफोन पर बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको दी है। फिर उसके बाद 6 तारीख को उनका मेरे पास मोबाइल चैट है, वो भी मैंने आपको दी है, जब उनको मैंने संगीन नताइज की धमकियां दी थी या कार्य सरकार में मुदाखलत की थी 5 तारीख को। तो 6 को मेरे साथ 18 मिनट फ़ोन पे फिर कैसे बात करें और बड़े खुश मिजाज होकर बात करें, आपने खुद सुना है। फिर मुझे एफआईआर का पता भी तीसरे बंदे से चल रहा है, हालांकि मुझे थाने से भी किसी ने बताया, मुझे तीसरा एक साफ़ी बता रहे, दानिश साहब आप पे तो एफआईआर हो गई है कार्य सरकार में मुदाखलत की।
आयु साहब, मैंने आपको बार बार कहा है मोबाइल डाटा निकलवाएं, बार बार कहा है, मजबूरन मुझे मेरिट पसंद डीपीओ साहब को एप्लीकेशन देनी पड़ी है। फिर मैंने अपनी तफ्तीश चेंज कराने के लिए कहा। उन्होंने, एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं हमारे एसपी हैं अकरम खान न्याजी साहब, उन्होंने फिर बुलाया, उन्होंने बात की, उन्हें भी सुना, मुझे भी सुना। उनसे ही मैंने ये कहा, मैंने कहा सर मोबाइल डाटा निकलवा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा निकाल लें, कि मैंने उधर कार्य सरकार में मुदाखलत कौन सी की है। आई होप कि मुझे बहुत यकीन है अपने पुलिस अफसरान पर कि वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरिट करेंगे और अल्लाह ताला मुझे इंसाफ देगा। मुझे अदलिया पे भी यकीन है और अपने पुलिस अफसरान पे भी यकीन है कि अब जहां इन्वेस्टिगेशन होगी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। लेकिन इनका पूरा प्लान है, जहां तक आखिर मुझे बावसूख ज़राए से पता चलता रहता है, ये कि जिसको अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ से हो रहा है कि किसी तरह से सहाफ़ी को सज़ा दिलवाई जाए। कोई बात नहीं, इनके पूरा प्लान है कि मुझे जेल भिजवाया जाए, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना जेल भिजवाया जाए, ताकि हम सहाफ़ियों पे इतनी धाक बैठा लें कि कोई सहाफ़ी किसी इदारे के अंदर जाने जैसा ना हो। कोई बात नहीं, कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई सज़ाए मौत नहीं है, जेल भिजवा देंगे। मेरे पीछे इतने सहाफ़ी हैं, इतने साफ़ी हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह इस करप्शन आपको करने नहीं देंगे, बिल्कुल करप्शन नहीं करने देंगे। करप्शन की तो अभी बात हम लोगों ने शुरू ही नहीं की, बात तो बोगस भर्तियों की थी। मैं सलाम पेश करता हूँ मेरिट पसंद हमारे डीसी साहब को, जिन्होंने मेरी खबरें लगाने पर, मुतअद्दिद खबरें लगाने पर, उन्होंने वो भर्तियाँ कैंसिल कर दी। 4 तारीख को कैंसिल कर दी वो भर्तियाँ। मैं सलाम पेश करता हूँ डीसी साहब को, जिन्होंने इन भर्तियों को कैंसिल किया। वो कैंसिल हो चुकी हैं अभी। उसके बाद ये हमारे सीओ साहब इस कदर यकीन करें कि वो है, मुझ पर FIR करवा दी, फिर अपने ही एहलकार पे FIR करवा दी, जो कि एंटी करप्शन में है इस वक्त। 24 अपना एक बार 24 के FIR है, जो कि एंटी करप्शन में हुई है, अपने ही एहलकार पे करवा दिए। फिर जो शख्स उस वक्त रूम में बैठा हुआ था, हबीबुल्ला शाह, वो हमारे एक और सहाफ़ी को धमकियां दे रहा है कलूर कोर्ट में। उस बंदे ने थाने में एप्लीकेशन दे दी है, जी फलां सहाफ़ी मुझे। इसका मतलब है आप लोगों में कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ है। दाल काली नहीं है, दाल मुकम्मल काली है, दाल में कुछ काला नहीं है, या मुकम्मल दाल काली है। सीओ साहब, आपने मेरे पे भी FIR करवा दी, अपने एहलकार पे भी FIR करवा दी, अपने वहाँ पे आपका जो दूसरा एहलकार है वहाँ पे हबीबुल्ला शाह, वो हमारे एक दूसरे अपना राना जाहिद हुसैन साहब, उस पर FIR करवाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दिए। कितने सहाफ़ियों पर करवाएंगे? मैं आज भी कह रहा हूँ सहाफ़ी भाइयों, आप लोग भी एक हो जाओ। अगर ये लोग आप अपना मुतहद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? आज मेरे पे, कल आप पर भी हो सकता है। इस तरह सब सहाफ़ियों पे अगर ये दाग बिठाना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अक्सर अपने सहाफ़ी भाइयों से भी कहा है कि अदलिया की दीवारों पे लिखा हुआ होता है, पुलिस स्टेशन की दीवारों पे लिखा हुआ होता है कि आप सहाफ़ी और अवामुल नास के लोग हमारी आँखें हो, हमारे कान हो, हमारी ज़बान हो, जहाँ करप्शन होते हुए देखें हमें बताएं। तो जब हम बताते हैं, करप्शन ढूंढते हैं, तो हम पे FIR हो जाती है, झूठी FIR हो जाती है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने पुलिस अफसरान से, जिनके पास अब मेरा केस है, मुझे यकीन है कि आप CCTV कैमरा और मोबाइल डाटा, मैं तो मुल्ज़िम हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ सर कि मोबाइल डाटा निकलवाएं, CCTV कैमरा निकलवाएं, CCTV कैमरे से सब कुछ आ जाएगा, मैं मुल्ज़िम होते हुए कह रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं निकलवा रहे? वो तो मुद्दई है, उनका तो काम बनता है कि वो उस चीज़ को संभाल के रखें, हमारे पास प्रूफ है। तो सर मैं मुल्ज़िम होकर मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको निकालें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सच्चाई का जो एक प्रूफ है ना, वो ये CCTV कैमरा और मोबाइल डाटा है। आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी कि करप्शन में क्या क्या हुआ है, वो भी आपको बहुत जल्द बताऊंगा। और साबिक CEO और मौजूदा CEO में बीच में कौन सी सर जंग है, वो भी बहुत जल्द आपको बताऊंगा। मेरा फेसबुक और YouTube चैनल देखते रहिए।